क्या ससुर आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। तो यार पार्ट 8 की स्टार्टिंग करने से पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर दो, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए मुझे अब खाली 400 सब्सक्राइबर चाहिए। मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया है तो यार घर में कोई और अकाउंट हो उससे भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अभी कॉलेज ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं डेली कॉलेज भी जाता हूँ और मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। तो यार मेरे पास समय नहीं रह पाता है कि ज़्यादा कि मैं वीडियो बना सकूँ। मैं फ्री टाइम में बना देता हूँ शौक के लिए, लेकिन यार अगर मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो मैं अपना पार्ट टाइम छोड़ के इसी में फुल टाइम अपना करने लगूंगा। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो बढ़ते बिना किसी देरी के पार्ट 10। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से ख़त्म हुआ था। हारू यहाँ पर नंबर 1 होस्ट बन गया होता है। यहाँ पर जो क्रीम होती है वो वहाँ से जाने लगती है, तो गाकू जो होता है उसे रोक के कहता है कि तुम अभी जा रही हो, हम लोग के साथ सेलिब्रेट तो कर लो। तो क्रीम कहती है 5 मिलियन दे दिए वही बहुत नहीं थे, अब मैं क्या सेलिब्रेट करूंगी, मेरे पैसों से तो उड़ रहे हो। इस पर गाकू कुछ बोलता नहीं है, क्रीम वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब हारू एंड गाकू वहाँ से अपने अपार्टमेंट आते हैं तो वो लोग ये बात रिजलिन को भी बताते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो अब हारू की मदद से हम लोग अपने फ्लावर्स बेच सकेंगे क्लब में। पर हारू थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देते हुए कहता है कि खाली यही क्लब नहीं, पूरा कावासाकी हमारे फ्लावर बेचेगा, चाहे वो कोई भी हो, सलून वाले भी हम लोग के फ्लावर्स बेचेंगे। जिसको सुनकर रिजलिन थोड़ी शॉक हो जाती है, उससे पूछती क्या ये प्लान तुम्हारा पहले से था? जिस पर हारू कहता हाँ। इसके बाद नेक्स्ट डे हारू और गाकू जब अपने क्लब में आ रहे होते तभी वो रास्ते में देखते कि हिरोतो अपना बोरिया बिस्तर लेके जा रहा होता है। और फिर जब वो लोग उसके पास आते तो हिरोतो कहता है कि मैं शर्त हार गया था तो मैं अब इस क्लब से जा रहा हूँ। इस पर हारू उसे देखते हुए कहता है कि तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम इस क्लब में काम कर सकते हो। जिस पर हिरोतो को कहता है कि मैं तो शर्त हार गया हूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिस पर हारू कहता है कि नहीं, तुमने ही कहा था जो नंबर 1 होस्ट कहेगा वही बात मानी जाएगी, तो तुम यहाँ पर काम करोगी। और यहाँ पर गाकू भी हिरोतो से कहता है कि हमने ये सब तुम्ही से सीखा था, अगर तुम चले जाओगे तो लोग बताओ हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे कि तुमने अपने गुरु को हटा दिया। जिस पर हिरोतो भी वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिरोतो का बर्थडे होता है और यहाँ पर खूब सारे फ्लावर्स उसके फैंस ने भेजे होते हैं। और यहाँ पर उसके जो फैंस होते हैं उन्होंने गाकू और हारू के ऐप से भेजे होते हैं। यहाँ पर गाकू और हारू हिरोतो का बहुत ही अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सेलिब्रेट करने के बाद जब वो लोग अपने घर आते हैं सेल जानने के लिए, तो यहाँ पर तीनों सदमे होते हैं कि इस बार तो सेल हो जाए। तो यहाँ पर 3 हफ्ते लास्ट दिन होता है। तो यहाँ पर वो लोग डरते डरते जब अपनी सेल चेक करते तो यहाँ पर उनकी सेल 20 मिलियन क्रॉस कर चुकी होती है। और जो देख के वो तीनों खुश हो जाते हैं। यहाँ पर गाकू तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है क्योंकि कहाँ वो बेरोजगार से 20 मिलियन की सेल करवा रहा है अपनी कंपनी। और इसके बाद नेक्स्ट डे हारू, रिजलिन, गाकू एंड मिस्टर केडिन मिसूजा के पास आते हैं और उन्हें अपनी 20 मिलियन की सेल दिखाते हैं। जो देखने के बाद मिसूजा उनसे कहती है कि मैं इम्प्रेस हूँ, तुम लोग ने 20 मिलियन की सेल कर, लेकिन मैं तुम लोग के साथ डील नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग एक फ्रॉड हो। तुमने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी कि तुम लोग का ऐप एक AI बेस है, जबकि तुम्हारी एम्प्लॉय ये सब काम करती है। जिस पर हारू उससे कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि हम लोग ने फ्रॉड किया था, लेकिन हम लोग ने ये नहीं कहा था कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे। हम लोग के एम्प्लॉय ये काम करते हैं, लेकिन अब हम लोग ये वादा करते हैं कि हम लोग एक वात्सव में एक AI बनाएंगे। हम लोग ने कई कंपनी से भी कॉन्टेक्ट कर लिया है। यहाँ पर गाकू भी कहता है कि हम लोग एक ओरिजिनल AI बनाएंगे और आप हम लोग पे भरोसा कर सकती हैं। इसके बाद मिसूजा को सोचने के बाद उन लोग की डील एक्सेप्ट कर लेती है। उन्होंने 100 मिलियन फंड के रूप में देती है, जिसको देख के तो वो सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पर मिसूजा और केडिन रहते हैं, मिस्टर केडिन। तो मिस्टर केडिन भी वहां से जाने लगते हैं। तो मिस्टर केडिन को रास्ते में किरण मिलती है। तो मिस्टर केडिन किरण से कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम 5 मिलियन बताओ एक बियर की बोतल के लिए दे दोगी, तुम इतनी बेवकूफ होगी मैंने नहीं लगा था। जिस पर सेक्रेटरी कहता है, उसका सेक्रेटरी 5 मिलियन एक बियर की बोतल के लिए कब हुआ, साला मेरा पगार 1 मिलियन भी नहीं है। और इसके बाद मिस्टर केडिन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फिर हमें हारू गाकू के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाके तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि तभी वहां पर रिजलिन आती है, उन्हें लैपटॉप में दिखाती है कि ड्रैगन बैंक वालों ने हम लोग के जैसा ही एक सिमिलर ऐप लॉन्च कर दिया है और उन लोग के जो कैरेक्टर हैं वो उन ड्रैगन बैंक के फेमस गेम की
अकॉर्डिंग है, जिससे उनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ही अच्छी हो रही है और हमारा ऐप अब ज्यादा नहीं चल पाएगा। और ये सुन के तीनों सदमे में आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किरिम होती है जब उसे ये बात पता चलती है तो अपने फादर के पास जाती है गुस्से में और उससे कहती है कि आप किसी का आइडिया ऐसे कैसे चोरी कर सकते हैं, जिस पर उसके फादर उसे कहता है कि तुम कंपनी को नहीं संभाल पा रही हो, इसमें तुम्हारी गलती है, मैंने उनका आइडिया चुराया तो क्या हो गया, जो ज्यादा प्रॉफिट करेगा उसी का आइडिया माना जाता है। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है वापस हारू और काकू को। यहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर रेने उन्हें दिखाती है कि हमारी सेल एकदम से क्रैश कर गई है, हम एकदम जीरो पे आ गए हैं। इसके बाद सब लोग हारू से पूछते हैं क्या करेंगे, तो यहाँ पर हारू भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। और इसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेंडेन और काकू मिस्टर क्रेडन से मिलने आए होते हैं। उनसे कहते हैं कि हमारा ऐप तो चल नहीं रहा है, तो क्या हम लोग को 100 मिलियन मिस सूजा को वापस कर देना चाहिए। जिस पर मिस्टर क्रेडन कहते हैं कि मिस सूजा को 100 मिलियन का लॉस नहीं होगा, मिस सूजा को अब 4 बिलियन से भी ज्यादा लॉस होगा। जो सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं और मिस्टर क्रेडन कहता है कि 4 बिलियन वॉर अगर वो लॉस कर रही है तो 100 मिलियन उसके बस एक लोटा पानी बराबर है, तो तुम लोग अगर उसे वापस भी करोगे तो वो पैसे नहीं लेगी। जिसके बाद वो लोग पूछते हैं मिस्टर क्रेडन से कि क्या करेंगे। यहाँ पर मिस्टर क्रेडन उसे ये भी कहता है कि हारू क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर गाकू से बताता है कि हारू वो ऐप वाली न्यूज सुन के अब तक सदमे में है। जिसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि हारू अपने अपार्टमेंट की छत पे खड़ा होता है और इसके बाद गाकू रिनरिन वापस जब अपने अपार्टमेंट आते हैं तो हारू वहाँ पर पहले से होता है। यहाँ पर गाकू से देख के कहता है कि तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा यार सदमे में आकर तुमने चूहे मारने की दवा खा ली। जिस पर हारू कहता है टेंशन ना लो, मैंने भी हार नहीं मानी है। और उन्हें अपना प्लान दिखाता है कि हम लोग ने 20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली, उससे हम लोग ने 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाई। अब हम लोग 100 मिलियन से 1 बिलियन कमाएंगे और 1 बिलियन से फिर 1 ट्रिलियन कमाएंगे। और जिसको सुन के रिनरिन कहती है हम लोग खुद ही खाने के लाले पड़े हैं, तुम 1 ट्रिलियन की बात कर। जिस पर हारू कहता है कि हाँ हम लोग का ड्रीम ही तो था 1 ट्रिलियन कमाने का। जिसके बाद वो उसे बताता है कि अगर हम लोग दूसरा भी ऐप लॉन्च करेंगे तो ड्रैगन बैंक वाले हम लोग का ऐप कॉपी कर लेंगे। तो गाकू से पूछता है कि तो हम लोग क्या करेंगे। जिस पर हारू कुछ सोच के उन्हें बताता है कि हम लोग अपना एक सोशल गेम लॉन्च करेंगे। जिस पर काकू कहता है कि मैं गेम कहाँ बना सकता हूँ, मैं एक गेम नहीं बना सकता हूँ अकेले, लेकिन हाँ हम लोग किसी कंपनी से कह सकते हैं कि वो हमारा गेम बना दे। जिस पर हारू को सोचने के बाद कहता है कि चलो गाकू हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। जिस पर गाकू खड़ा होकर कहता है कि क्या खरीदना है। जिस पर हारू कहता है कि हम लोग एक गेमिंग कंपनी खरीदने जा रहे हैं। इस पर गाकू कहता है चलो, लेकिन फिर याद आता है गेमिंग कंपनी। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वो दोनों हर दिन नए नए गेमिंग कंपनियों के पास जाते हैं उन्हें खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर गेमिंग कंपनी वाले सभी उसे धक्के मार के भगा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो लोग 4 रूल फॉलो कर रहे होते हैं, एक अपनी फेस पे स्माइल लाने का और एक झूठी प्राइड का और एक झूठी मतलब की पूरी अफवाह कराने की हमारे पास बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं और हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं। लेकिन यहाँ बस सभी कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया होता है और फिर उन लोग का पाला उन्हीं की जैसी एक कंपनी से होता है। इसके बाद जब हारू उनका डोर नॉक करता है तो एक लड़की दरवाजा खोलती है, कहती है क्या है, चंदा नहीं है यहाँ पर, हम लोग का खुद ही पैसा नहीं है। जिस पर हारू बताता है कि नहीं मैं चंदा मांगने नहीं आया हूँ, मैंने तुमको फोन किया था ना कि एक गेम बनाने के लिए। जिस पर हाँ वो लड़की कहती है हाँ तुमने किया था, अंदर आ जाओ। इसके बाद वो अंदर आती है तो वो अपने लीडर से हारू को मिलवाती है जिसका नाम होता है सकुना। और इसके बाद हारू सकुना से कहता है कि हम लोग तुम लोग के साथ मिलके एक गेम बनाना चाहते हैं। इस पर सकुना कहता है कि तुम लोग भी और जैसे ही हो, तुम लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं। जिस पर हारू कहता है कि हाँ हम लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं और अच्छा गेम भी लॉन्च करना चाहते हैं। जिस पर सकुना कहता है कि मैं तुम लोग के साथ काम नहीं करूंगा, तुम लोग सिर्फ पैसा कमाने वाले हो। और सकुना हारू से कहता है कि मैं सिर्फ लोगों को पसंद आए ऐसा गेम बनाता हूँ, ना कि जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो। पर हारू कहता है कि हाँ मैं अभी ऐसा ही गेम चाहता हूँ। जिस पर सकुना उसे बताता है लेकिन हम लोग ने अभी तक एक भी गेम नहीं बनाया है, हम लोग ने खाली उनका बेसिक डेवलप किया है। इस पर उनके एम्प्लॉय बोलते जाते हैं हमारा रेंट भी नहीं निकल पा रहा है, ना हम लोग की सैलरी मिली है, ना कुछ मिला है। जिस पर सुन के सकुना कहता है कि चलो मैं तुम लोग के साथ डील करूंगा, लेकिन तुम लोग क्या ऑफर दोगे। जिस पर हारू कहता है कि हम लोग के पास बहुत एक बड़ी ऑफिस है, तुम लोग वहां काम कर सकते हो, हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी।